नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज एक नया विषय है और एस्ट्रोलॉजी से भी संबंधित है और एक कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा जो द्वापर युग की है, लेकिन आधुनिक संदर्भों में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के दो साधन बताए गए हैं। पहला कहलाता है ज्ञान मार्ग और दूसरा कहलाता है भक्ति मार्ग। अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इन मार्गों पर ले चलते हैं, तो उसमें से पहला ग्रह है गुरु और दूसरा है शनि। दोनों का बराबर ही महत्व है। और तीसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का होना आवश्यक है। अगर भावों की बात करें तो पंचम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव। अब मैं बात कर रहा हूं काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यह त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। और प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। तो एक तरह से यह कुल मिला के 6 भाव हो गए। और जब बात आती है भक्ति की तो जल तत्व वाली राशियां महत्वपूर्ण हो जाती। ग्रहों की जैसे मैंने बात बताई आपको, चतुर्थ भाव चंद्रमा की राशि, इसलिए चंद्रमा महत्वपूर्ण हो गया। गुरु महत्वपूर्ण हो गया और शनि महत्वपूर्ण हो गया। मंगल का महत्व हठ योग में है और सूर्य अंतरात्मा है, विवेक है, तो उसका भी महत्व है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका भौतिक जीवन में भी महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में भी महत्व है। जब बात आती है मकर राशि की तो व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक बन जाता है। और जब बात आती है कुंभ राशि की तो व्यक्ति दार्शनिक होता है, आध्यात्मिक होता है और बहुत बार मेडिटेशन करने वाला होता है। प्रसिद्ध सन्यासी रामकृष्ण परमहंस की लग्न कुंभ मानी गई और चंद्रमा वहीं स्थित है कुंभ राशि में। याद रखिए, मकर राशि सांसारिक राशि है और कुंभ राशि आध्यात्मिक राशि है। और रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो भक्ति मार्ग पर भी चले और ज्ञान मार्ग अर्थात मेडिटेशन का मार्ग, ध्यान के मार्ग पर भी चले। ओशो कहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने ध्यान की अनेक विधियों का प्रयोग किया। तो रामकृष्ण परमहंस ऐसे उदाहरण हैं जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले शायद अकेले संत रहे हैं और दोनों मार्गों की पराकाष्ठा पर वे पहुंचे। अब अगर बात करें उनके शिष्य विवेकानंद की तो उनकी 2 लग्न मानी जाती हैं। एक कोई कोई धनु कहता है और कोई कोई मकर। धनु कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि धनु जो है धार्मिक राशि है, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव की राशि है। और मकर कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने समाज में रहकर समाज के लिए कार्य किया। तो खैर इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता।
विवेकानंद की कुंडली में एक योग है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है। तो गहन पीड़ा के बाद व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ता है। एक और ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, केतु, जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से। जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से केतु मोक्ष तक दे सकता है, गुरु वहां तक व्यक्ति को नहीं ले जा सकता। तो केतु, शनि और गुरु, उसके बाद मंगल और सूर्य का अपना अपना महत्व है। चंद्रमा का महत्व तो है ही है। व्यक्ति अपने मन के हिसाब से ही कोई रास्ता चुनता है, संसार को चुनता है, अध्यात्म को चुनता है, भक्ति मार्ग को चुनता है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसका संबंध ज्यादातर जल तत्व राशियों से, जो भावुक राशियां होती हैं। सबसे ज्यादा भावुक राशि होती है मीन, उसके बाद कर्क और फिर वृश्चिक। वृश्चिक की भावुकता अंतर्निहित होती है व्यक्ति के अंदर। जल का स्वभाव होता है, उसे जहां डाला जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, जहां धरती पे फैला देंगे धरती की तरह हो जाएगा। धरती उबड़ खाबड़ होगी, उबड़ खाबड़ हो जाएगा जल। प्लेन है, समतल है तो समतल रहेगा। किसी बर्तन में भरा जाएगा तो बर्तन का आकार ले लेगा। भक्त इसी तरीके से होते हैं। और अगर व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है और पंचम भाव भी पीड़ित है, पंचम भाव विवेक का है, तो व्यक्ति का विवेक ठीक से नहीं कार्य करता और व्यक्ति एक अलग श्रेणी का भक्त बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे भक्तों को अंधभक्त कहते हैं। और बीच में जो वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय बना है, वह इसी के उदाहरण है। उसमें से बहुत से भक्त आपस में लड़ाई करते थे, जिसे युद्ध कहा जा सकता था, और एक दूसरे की मृत्यु का कारण भी बनते थे। इसी तरह से बौद्धों पर भी बहुत से आक्रमण हुए, उनका सामूहिक विनाश तक किया गया, उनके मठ नष्ट किए गए। तो यह कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनका पंचम भाव पीड़ित रहता है और चंद्रमा पीड़ित रहता है। विशेष करके राहु का इसमें हाथ होता है। और जो व्यक्ति की लग्न है, लग्न के अनुसार जो अशुभ ग्रह होते हैं उनका हाथ रहता है। और आवश्यक नहीं है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर का भी भक्त हो। वे किसी गुरु के भक्त हो सकते हैं। शायद पहले ईश्वर भक्ति शुरू हुई होगी, उसके बाद लोग गुरु भक्ति शुरू कर दिए, और इसमें गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने लोगों का शोषण करने के लिए उन्हें भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया, अपना अंधभक्त दिखाया, बनाया। इसमें सबसे प्रमुख नाम है आशाराम बापू का, जो आजकल जेल में है। और आशाराम बापू के अगर भक्तों की बात करें तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आशाराम बापू को सम्मान देते थे। पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब तक उनकी काली करतूतें जग जाहिर नहीं हुई थी। साथ ही साथ वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी सम्मान रखते थे। ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं और उन्हें भक्त नहीं ही कहा जा सकता। दूसरे वे भक्त होते हैं, अगर आशाराम बापू का ही उदाहरण है, जो उनके भक्त थे, लेकिन जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है तो उन्होंने उधर से मुंह मोड़ लिया और मान लिया कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है। जब कानून ने भी मान लिया
और स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति भ्रष्ट है, तब उन लोगों ने मान लिया। ये भक्त हो गए। उसके बाद तीसरी श्रेणी है जिन्हें आप अंधभक्त कह सकते हैं। वे अभी भी नहीं मानते कि आशाराम बापू व्यभिचारी थे, भ्रष्ट थे। अगर अच्छे भक्तों की बात करें तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव भक्तों और विष्णु भक्तों, राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का किया। धीरे धीरे यह परंपरा बढ़ती चली गई भक्ति मार्ग की, और बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जैसे सचिन तेंदुलकर के भी भक्त। उनका एक, जहां तक मुझे मालूम है, एक मंदिर भी बनाया गया है। नाथूराम गोडसे, उनको तो फांसी दी गई थी, यहाँ के कानून ने फांसी दी थी, उनके भी मंदिर हैं यहाँ। तो इस तरह से भी भक्त हो गए, और राजनीतिज्ञों के भी भक्त हो गए। सबसे चर्चित भक्त रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, लालू यादव जी के। जिस समय वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस समय अगर आप किसी चाय की दुकान पर जहां 4-5 लोग बैठे हों, अगर उनके विरोध में कोई बात कर दे तो आपका पिट जाना निश्चित था, क्योंकि उन 4-5 लोगों में काफी लोकप्रिय थे उस समय लालू यादव। अगर 1-2 व्यक्ति भी मिल गया उनका समर्थक, उनका भक्त, उनका अंधभक्त, तो आपका पिट जाना संभव था। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के भक्त इसी तरीके के हैं। और एक विचित्र बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत बार उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नियंत्रित नहीं होते। ये उसी तरीके से है जैसे राहु अगर जन्म कुंडली के किसी अकारक, किसी अशुभ ग्रह के भाव में बैठा है, तो वह उस अशुभ ग्रह से ज्यादा उपद्रव करेगा। तो ये अंधभक्त ऐसे ही है, इनसे बच के रहिएगा, इनसे तर्क मत करिएगा, क्योंकि ये तर्क नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं। एक कुतर्क बहुत प्रचलित है आजकल कि सावरकर, जो निश्चित रूप से उनका जीवन 2 तरीके का था। एक क्रांतिकारी थे जेल जाने तक, उसके बाद उनका जीवन बदल गया और वे जेल की यातना नहीं सह पाए। वहां से वे निकले, कैसे निकले सबको पता है, और उनका बाद का जीवन दूसरी तरीके का है। तो उनके पहले का जो जीवन है वह प्रशंसा के योग्य है, लेकिन बाद के जीवन की प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो उनके बारे में आजकल एक लोकोक्ति है कि वो बुलबुल पर बैठकर निकल जाते थे और पूरे भारत का, पूरी दुनिया का भ्रमण करते थे, देखते थे कि भारत किस स्थिति में। तो ये तो बात हुई आधुनिक संदर्भों में भक्तों की, अंधभक्तों की। अब यही सवाल उठा था एक बार अर्जुन के मन में। अर्जुन को लगा कि वे कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त हैं। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त वही हैं। उन्होंने सगर्व पूछा, अहंकार के साथ पूछा भगवान कृष्ण से कि मुझसे भी बड़ा आपका भक्त क्या इस दुनिया में कोई है? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त के पास ले चलता हूं जो अपनी तरीके का अकेला है। उन दोनों ने वेश बदला, साधारण वेशभूषा में आ गए
राज मुकुट और राजसी परिधान उतार दिए और कृष्ण उनको लेके एक जंगल की ओर गए, जहां जंगल की शुरुआत होती थी। वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था और एक तलवार पर धार दे रहा था, उसे पत्थर पर घिस रहा था। बगल में 2 तलवारें और थीं, चमचमाती हुई तलवारें, और तीसरी पर वह उसी तरह की चमक बनाने की कोशिश कर रहा था। बदले हुए वेश में अर्जुन और भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के पास पहुंचे और पूछा कि आप महोदय, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, देख नहीं रहे हो? भाषा उसकी थोड़ा अक्खड़ थी। उसने कहा, देख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण ने विनम्रता के साथ कहा, मैं देख तो रहा हूं, लेकिन 3-3 तलवारों का क्या क्या प्रयोजन है? आप एक सामान्य व्यक्ति दिखते हो, कोई योद्धा नहीं दिखते हो, आपके पास इन तलवारों का क्या प्रयोजन है? उसने कहा, मेरे 3 शत्रु हैं जिनका मैं नाश करना चाहता हूं, जिन्हें बहुत बुरी मृत्यु में देना चाहता हूं। कृष्ण ने पूछा, वे 3 शत्रु आपके कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि पहला शत्रु है अर्जुन, दूसरे शत्रु हैं भीष्म, और तीसरे शत्रु हैं द्रौपदी। मैं इन तलवारों को तैयार कर रहा हूं उनकी मृत्यु के लिए। जब कभी उचित अवसर मिलेगा तो मैं इन तीनों को इन तलवारों के वार से मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अर्जुन चौंक गए, लेकिन अब किसी तरीके का विस्मय का चिन्ह अपने चेहरे पर उन्होंने नहीं आने दिया। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुराहट को छुपा लिया, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा दूसरी प्रकृति का लग रहा था। इस बार अर्जुन ने पूछा, महोदय, इन व्यक्तियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने कहा कि बिगाड़ा क्या, बहुत बड़ा गलत इन्होंने किया है। अर्जुन ने फिर से पूछा, क्या? उस व्यक्ति ने कहा, अर्जुन ने अपने रथ का सारथी कृष्ण को बनाया, जो मेरे भगवान हैं, मैं जिनका भक्त हूं। अर्जुन ने फिर पूछा कि भीष्म तो सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भीष्म ने भगवान कृष्ण को, मेरे ईश्वर को, मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को विवश किए शस्त्र उठाने पर अपने जीवन में पहली बार उन्होंने कोई व्रत तोड़ा, कोई प्रतिज्ञा तोड़ी। उसके बाद अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी, वो तो एक स्त्री है, उसका आपसे क्या उसकी शत्रुता हो सकती है? वह व्यक्ति क्रोधित नेत्रों से अर्जुन को देखते हुए बोला, उस महिला ने, उस स्त्री ने कृष्ण को अपने गंदे शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र बनने पर मजबूर किया। अब कृष्ण अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्रकट नहीं होने दिया, हंसी को दबा लिया।
ऐसे व्यक्ति स्त्री शरीर को गंदा मानते हैं। और द्रौपदी की अगर बात है तो वह उस समय रजोस्वला थी, तो उस व्यक्ति की नजरों में तो वह सर्वथा दूषित थी। उन दोनों ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और वापस चल दिए। रास्ते में कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे अनेक तरीके के भक्त हैं और उसमें से एक भक्त ये भी है। ऐसे भक्तों से सावधान रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत